आवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता वहुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बवाज़ि बुलंद सलावत। बानियान का, सादात का खमसा मोहब्बत, अक़ीदत, खुलूस अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान की तौफ़ीक़ात में अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाए। इस फ़र्श अदा पे जितने भी अज़ादार तशरीफ़ लाए हैं सबका आना अल्लाह कबूल फरमाए। सब के लवाहिकीन जो दुनिया से चले गए हैं सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारी सारी दुआओं की एक ही दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। कब्र की पहली रात हो, जनाबे अमीर की ज़ियारत नसीब फरमा। महशर की पहली घड़ी हो, जनाबे हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखें, सहारा दरूद का लें, बवाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। मौसम, ये ज़िक्र मौसमों का मोहताज नहीं। जो जिस अकीदे के साथ आया है, इस मजलिस के वारिस, हकीकी वारिस, हुज्जतुल कायम, वलीउल असर, गैबत में बैठे हुए रसूलुल्लाह के फर्जंद सरकार इमाम ज़माना जानते हैं, नियतों को जानते हैं, कौन किस नियत से मजलिस में आया है। मजलिस हुसैन सुनना कमाल नहीं, तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। मजलिस हुसैन समझना कमाल है। कुरान पढ़ने और सुनने से अगर हिदायत मिल जाती तो कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं,
लेकिन हिदायत नहीं मिली। हिदायत का ताल्लुक समझ के साथ है। और पहले दिन ही जिस हस्ती पे कुरान नाज़िल हुआ, उस हस्ती ने सुल्तानुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि कुरान की समझ का नाम अली है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले दिन से ही रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि कुरान की समझ का नाम अली है। आज जो समझेगा उसे हिदायत मिलेगी। तो चूंकि समझ का नाम अली है, अब जिसके दिल में अली है वही कुरान को समझेगा, और जो कुरान को समझेगा उसे हिदायत मिल जाएगी। कुरान आज भी हिदायत दे रहा है, लेकिन कुरान जब भी कोई बंदा पढ़ता है तो कुरान अंदर झांकता है और झांक के कुरान देखता है कि इसके दिल में अली है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। कुरान झांक के देखता है कि इसके दिल में अली है। अली है तो उतर जाता है, अली नहीं तो गले में अटक जाता है। तो जब अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, तो अब 14 सदियां हो गई, कुरान महफूज है। इतना तो पता चल गया ना कि कुरान की जो हिफाजत है वो हाफिजों की वजह से नहीं, मुहाफिजों की वजह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। तो कुरान मजीद से, सूरह माइदा से मैंने आपके सामने एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने के शर्फ हासिल किया। वो आयत ऐसी आयत है कि बच्चा बच्चा इस आयत से वाकिफ है। इस आयत में विलायत एक है। मैंने कहा ना थोड़ी सी तवज्जो करना, मुझे दोबारा अल्फाज रिपीट ना करने पड़े। विलायत एक है, वली 3 है। मैं फिर कह रहा हूं, विलायत एक है। विलायत का माना है इख्तियार, ताकत, इख्तियार, हुकूमत, यानी इलाही हुकूमत, जो अल्लाह की तरफ से हुकूमत मिले उसे अरबी में विलायत कहते हैं। अल्लाह जिसे हुकूमत दे, जो अल्लाह की तरफ से हाकिम मुकर्रर हो, जिसके पास अल्लाह की तरफ से इख्तियार हो, उसे कहते हैं विलायत। तो इस आयत में विलायत एक है, वली 3 है। और मजे की बात बताऊं, आयत को शुरू से अल्लाह ने लफ्ज़े कलमाए हसर से शुरू किया। मैं इल्मी बात कर रहा हूं, इल्मी बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। कलमाए हसर उसे कहते हैं हसार लगाना, ऐसे हसार लगाना, यानी ऐसी दीवार कि जिससे साबित हो कि जो इस हसार में हैं वो और हैं, और जो बाहर हैं वो और हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, कुरान मजीद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह का इरादा है, यहां पे भी कलमाए हसर है। अल्लाह कहता है ताहिर और भी हैं, लेकिन ताहिर जैसे ये हैं।
ऐसा ताहिर और कोई नहीं। ताहिर और भी है, लेकिन जिन पे चादर आई ऐसा ताहिर कोई नहीं। इसी तरह अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तवज्जो फरमाए, बस और बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा वली है। व रसूल, रसूल तुम्हारा वली है। हालत रकू में ज़कात देने वाला वली है। नाम लिए अल्लाह ने अपना बताया, अल्लाह वली, रसूल वली, आगे नाम नहीं। जब नाम नहीं तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन सिफतें बताई। जो हालत रकू में ज़कात दे वो वली है, जो हालत रकू में ज़कात दे वो वली है। अब बंदा नमाज पढ़ रहा हो, कोई ऐसा फेल करे, रसूलुल्लाह की शरीयत है कि नमाज कबूल नहीं होती, दोबारा नमाज पढ़े, अल्लाह कहते हैं वो तीसरा वली है जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है। तो अब फिर तलाश करना कौन है ऐसा जो नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, आयत भी आ रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमा रहे हैं। बुग़्ज़ अली में, अली के बुग़्ज़ में एक शख्स ने मदीने में 40 अंगूठियां खरीदी। नाम नहीं आयत में, जब नाम नहीं, 40 अंगूठियां खरीदी। वो नमाज पढ़े, हालत रकू में अंगूठी दे। अब लेने वाले लेके चले जाएं, मौजा लगी हैं, फिर नमाज, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, 40 अंगूठियां, 40 दिन, 40 अंगूठियां, 40 दिन जब मुकम्मल हुए, अब बड़ा खुश होके जा रहा है उस बारगाह में जहां कुरान नाज़िल होता है। जब रसूल की बारगाह में आया, आगे कहने लगा या रसूल अल्लाह, देखे ना मैंने 40 दिन हालत रकूम में अंगूठी दी है, ये आयत मेरी शान में है। जब कहा ना आयत मेरी शान में है, नबियों के नबी वमार सल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन का चेहरा जो है जलाल में आया। फरमाया तू आयत की बात करता है, 40 दिन की नमाज बातल। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। 40 दिन की नमाज, 40 दिन की नमाज बातल। बुग़्ज़ अली में था। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करने से अगर इबादत कबूल होती है तो फिर शैतान की मरदूद क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानने से। तवज्जो फरमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा कुछ नहीं तो इसी से इबादत अगर कबूलियत के दर्जे पे पहुंचती है तो फिर इब्लीस का कसूर क्या है? कसूर यही है ना, अल्लाह को मानता था जिसे अल्लाह मनवाना चाहता था, उसका इनकार किया।
तवज्जो फरमाएं, विलायत एक है, वली तीन है। दुनिया का उसूल है, 14 सदियां हो गई, पाक रसूल का कलमा पड़ा है, जाओ दुनिया का उसूल है, अपने अपने मर्जी के आलिम दीन से जाके पूछना। एक होता है दावा, एक होती है दलील, एक होता है सबूत। दावा हो दलील ना हो, दावा मुकम्मल नहीं। देखिए 2 + 2 = 4, ये फपरी भी 4 है, अमरीका टुर जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, 4 ही है ना, उसूल है ना। अच्छा 2 + 2 4 होता है। दावा हो दलील ना हो, दावा मुकम्मल नहीं। दलील हो सबूत ना हो, दलील मुकम्मल नहीं। ऐसे ही है ना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील है। अब दलील उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक सबूत ना हो, तो फिर मजबूरी है हमारी, हमसे ये ना कहा करो कि तुम कलमे में अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हो, अजान में क्यों पढ़ते हो, इबादत में क्यों पढ़ते हो, उठते बैठते क्यों पढ़ते हो। हमारी मजबूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक अली वलीउल्लाह। दावा ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील है, अली वलीउल्लाह सबूत है। दावा दलील के साथ है, दलील सबूत के साथ है। अब माजरत के साथ कई लोगों को बड़ा हैजा हो गया, इतना हैजा फैला, इतना फैला, उन्होंने बकवास की है। कहते जी आजान में अली वलीउल्लाह, ये दहशतगर्दी है। मैं तुझे बताता हूं, तूने कहा ना आजान में, अगर तुझ में दम हम है तो मैदान में आके बात कर। इस्लाम का नाम लेने वालों, इस्लाम के नाम पे नाज करने वालों, इस्लाम की पहली दावत का नाम है दावत जुल अशीरा। यहां से ला इलाहा की इब्तदा हुई है, गदीर में अली वलीउल्लाह की इंतहा हुई है। इब्तदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इंतहा है गदीर में। तो ला इलाहा का इब्तदा है गदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तदा है दावत जुल अशीरा में। मैं तुझे अहले सुन्नत की किताबों में साबित करके बताता हूं कि दावत जुल अशीरा में अली वलीउल्लाह है। अगर तुझ में दम है तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दावत जुल अशीरा में साबित कर। उच्चा नारा हैदरी, दोवें हाथ आगे हैदरी। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का आगाज है, और ये आगाज कहां से हो रहा है? कितने अफसोस की बात है, आगाज कहां से हो रहा है? किसके घर से हो रहा है? जनाबे अबू तालिब के घर से। ये नाम इमरान है, ये भी बड़ा धोखा किया तारीख वालों ने, सीरत लिखने वालों ने। हर जगह पे लिख दिया अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। नाम इमरान है, ये इमरान के नाम को छुपाया। ये अबू तालिब कुनियत है, ये नाम क्यों नहीं जाहिर किया? इमरान, उन्हें पता था एक सूरत का नाम है सूरह आले इमरान। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये छुपाया गया। पहली दावत जनाबे इमरान के घर में। एक और फैसला कर लेते, इस वक्त जितने भी दरबार हैं, रूहानी दरबार, उन दरबारों पे चलते हैं जिनको लोग वली मानते हैं, वली अल्लाह मानते हैं ना। बाबा फरीद को लोग क्या कहते हैं?
अल्लाह का वली कहते हैं ना। दाता साहब को क्या कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कहते हैं ना अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली कहते हैं ना। इन सारे दरबारों पे जाओ और दरबारों पे जाकर सर पे कुरान रख के सिर्फ इतना फैसला करो, इन्हें जो विलायत मिली है, इन्हें जो विलायत मिली है वो सुफियान के बेटे ने दी है या इमरान के बेटे? तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? फैसला करो, फैसला करो। ये जितने भी दरबार हैं, बाबा फरीद के पास चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास चलो, शबाज़ कलंदर के दरवाजे पे चलो। खुदा की कसम लोग जाते हैं, लोगों को पता नहीं शबाज़ कलंदर का अकीदा क्या था। काश लोगों को पता चल जाए, मजलिसें रोकना बंद कर दें। ये जो मजलिसें रोकी जा रही हैं वो लोग शबाज़ कलंदर के दरबार पे जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता मौलवी उनके साथ क्या खेल रहा है, मौलवी उन्हें क्या बता रहा है, कहां लेके जा रहा है। शबाज़ कलंदर के दरबार पे जाने वालों, मैंने कितने सुन्नी वहां देखे हैं जो जूते गाड़ियों में रखते हैं, बगैर जूतों के चल रहे हैं और शबाज़ कलंदर के दरबार पे जाके सलाम कर रहे हैं और कब्र को बोसा दे रहे हैं, दीवारों को बोसा दे रहे हैं। जिस दीवार को तो बोसा दे रहा है, जिस कब्र को बोसा दे रहा है, उसका अकीदा भी पढ़। उसी दरबार पे शबाज़ कलंदर की जरी पे लिखा हुआ है, हर आ किताब खाली जिक्र अली बवद लानत बर आ किताब व साहिब किताब कुल। शबाज़ कलंदर कहते हैं जो किताब अली के जिक्र से खाली, किताब पे भी लानत लिखने वाले। किताब पे भी तवज्जो है जनाब। विलायत का माना, विलायत का माना इख्तियार, खुदाई हुकूमत। अल्लाह जिसे हुकूमत दे, अल्लाह जिसे इख्तियार दे। जनाबे अबू जर नाम सुना है? नाम सुना है ना? अच्छा, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में जनाबे अबू जर के बारे में पाक रसूलुल्लाह का फरमान है। जी बाबा से बुलंद सलावत पढ़े जी। हुण मेरे अल तवज्जो करो, अल्लाह दोनों सलामत रखे। अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा है किताबों में जनाब हजरत अबू जर के बारे में कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया, अबू जर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। पाक रसूल का फरमान है हमारी आंखों पर, हमारे सर पर। रसूलुल्लाह का फरमान है ना, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता, ये तो तुमने लिख दिया है कि अबू जर से सच्चा कोई नहीं। ये रसूल ने कहा किस वक्त? तवज्जो फरमा रहे हैं? ये रसूलुल्लाह ने किस वक्त फरमाया अबू जर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं? और मजे की बात बताऊं, शिया किताब नहीं, अहले सुन्नत किताब है। अहले सुन्नत किताब के अंदर अहले सुन्नत आलिम दीन लिख रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह ने अबू जर से फरमाया, अबू जर आजान दो। अब मैं पूछना चाहता हूं, सिहाबा को कौन मानता है? सिहाबा को कौन मानता है? अबू जर आजान दो। तो जनाबे अबू जर ने रसूलुल्लाह का फरमान सुना और गुलदस्ता अजान पे आके अबू जर ने 4 मरतबा कहा अल्लाह अकबर। हर मरतबा नबी कौनैन रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया जल्ला जलालुहु। फिर जनाबे अबू जर ने 2 मरतबा कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया बिल्कुल ठीक। फिर जनाबे हजरत अबू जर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल ने कहा तू ठीक कह रहा है। उसके बाद अबू जर गुलदस्ता अजान पे है। 2 मरतबा हजरत अबू जर ने जनाबे अमीरुल मोमिनीन की विलायत की गवाही दी है। इधर जब कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना अलीयन वलीउल्लाह, नबी कौनैन रहमतुल्लाह अलमीन फरमाते हैं अबू जर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया अबू जर से ज्यादा।
वो है अबू ज़र, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू ज़र से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। मैं इख्तियार पढ़ने लगा हूं। 3 वली हैं, विलायत एक है। जैसा वली अल्लाह वैसा वली रसूल, जैसा वली रसूल वैसा वली हालत रकू में ज़कात देने वाला। नाम नहीं लिया, तवज्जो फरमा रहे हैं। विलायत एक, वली 3। ये तो हो गए ना बादशाह जिनकी विलायत की मैं बात कर रहा हूं। अब इनकी विलायत को जिन्होंने दिल में रखा और जुबान से इकरार किया, उनकी हुकूमत पढ़ने लगाओ। अल्लाह ने उन्हें कितने इख्तियार दिए। नाम सुना है जनाब सुलेमान? सुलेमान फारसी नहीं, सुलेमान मोहम्मदी, जिनका वजीफा था मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, अली मोहम्मद। मैं इबादत कर रहा हूं। मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, अली मोहम्मद। ये सुलेमान वो है जिनको रसूलुल्लाह ने हालत नमाज में बुलाया। ये नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह की, रसूलुल्लाह ने बुलाया, कहा सुलेमान, हालत नमाज में कहा लब्बाइक। नमाज की हालत में आए पाक रसूल के पास, कहा सुलेमान मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। सुलेमान ये करके आओ, सुलेमान ये करके आओ, सुलेमान करके आओ। जब मुकम्मल हुआ, वही सुलेमान चलते चलते जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं पे खड़े हो गए। लोगों ने कहा सुलेमान क्या कर रहा है, तूने नमाज तोड़ी है, तू नमाज तोड़ के चला गया था। कहने लगा अगर मैंने नमाज तोड़ी होती तो दोबारा शुरू से नमाज पढ़ता, मैं तो नमाज से फारिग ही नहीं हुआ, मैं तो था ही नमाज में। इसी सुलेमान से लोगों ने कहा था मान लेता हुकूमत को, छोड़ देता विलायत को, छोड़ देता अली को, तुझे भी कोई हुकूमत से मिल जाता। जनाब सुलेमान ने ठंडी सांस ली, ठंडी सांस लेके फरमाया तुम्हें क्या पता कि विलायत अली क्या है। अब मैं इख्तियार पढ़ने लगा हूं, इख्तियार पढ़ने लगा हूं। तुम्हें क्या पता कि विलायत अली क्या है। अल्लाह की कसम, इधर जनाब सुलेमान मोहम्मदी ने, ये सिहाबी रसूल है, कौन कहता है नबी के सिहाबी की इज्जत नहीं करते, नबी का बावफा सिहाबी हो उसकी जूती हमारे सर का ताज है। सुलेमान मोहम्मदी कहता है तुम्हें क्या पता विलायत अली का मजा क्या है। कहने लगे हमें भी बता। सुलेमान मोहम्मदी कहता है जो बंदा दिल से अली वलीउल्लाह का इकरार कर ले और तस्लीम कर ले, फिर उसके बाद अगर वो परिंदों को इशारा करे तो परिंदे उतर के उसके कदमों में आ जाते हैं। अगर वो समंदर के किनारे पे चला जाए, समंदर की मछली को हुक्म दे, मछलियां किनारे पे आके बात करती है। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि कोई बशर जो है वो परिंदे को इशारा करे और परिंदा कदमों में आ जाए। इतना कहना था, सुलेमान मोहम्मदी ने परिंदों को इशारा किया। परिंदों का कौल जनाब सुलेमान मोहम्मदी के कदमों में गिर के कहते लब्बाइक या सुलेमान, लब्बाइक या सुलेमान, लब्बाइक या अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरा कुरान है अली का कसीदा। जिस अली का पूरा कुरान कसीदा है ना, और जिस कुरान ने अली की कसमें खाई हैं, मेरे सर पे कुरान है, उसी अली की बेटियों ने जंगलों का सफ़र किया। मेरा सलाम हो उन हाथों पर जिन हाथों पर मुसलमानों ने रस्सियाँ बांधी। मैंने जुमला पढ़ दिया, मेरा पढ़ना आसान है, तेरा सुन लेना आसान है। जा गौर कर, मुसलमान शिया सुन्नी बैठे हो,
तन्हाई में जाके इतना ज़रूर सोचना, 1 महीना हाथों में रस्सियाँ थी, 1 हफ्ता थी, 1 दिन था, 1 घंटा था, 1 मिनट रस्सियाँ थी। अपने ज़मीर को गवाह बना के सिर्फ इतना पूछना ज़मीर से, क्या अली की बेटियों के हाथ रस्सियों के लायक थे? अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सवाए गमे शब्बीर के। बदे हुए हाथों से मुसलमानों ने जो रस्सियां बांधी है ना, बदे हुए हाथों के साथ, वो अली की बेटी जिसके कद से भाई वाकिफ नहीं थे और जिसके दरवाजे पे आके हुसैन रुक जाते थे, इजाजत मांग के जनाब ज़ैनब आलिया के दरवाजे पे आके हुसैन रुक जाते, जब तक इजाजत ना मिलती हुसैन अंदर दाखिल नहीं होते। उसी जनाब शरीकतुल हुसैन के हाथों में रस्सियां हैं, बंधे हुए हाथों के साथ। जब भैया के लाशे पे आई है ना, 7 हिस्सों में हुसैन का लाशा देखा, देख के इतना जुमला कहा, अंतल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है, नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है, नाना मोहम्मद के कंधों पे सवार होने वाला हुसैन तू है। उसके बाद मक्तल की किताबें लिखती हैं कि जनाब शरीकतुल हुसैन, अली की बेटी जो है, वो अपने भैया के जो लाशे के टुकड़े थे ना, वहां पे बैठी। अब जरा जुमला सुनना, बैठ के इतना जुमला कहा, भैया जी तो मेरा भी चाहता है तेरा चेहलम करबला में करती, लेकिन मेरी मजबूरी, उम्मत ने हाथों में रस्सियां बांधी है। लोग कहते हैं रोते क्यों हो, मैं कहता हूं जमीन क्यों नहीं फटी। भाई मैं तुझे बताऊं, वो अली की बेटी जो बैठी अपनी मर्जी से थी, उठी शेमार की मर्जी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। काफिला चला। मक्तल की किताबों में मैंने जिस किताब को भी खोला है, मुझे किसी किताब में नहीं मिला सैदानियों ने किसी से पानी मांगा, सैदानियों ने किसी से खाना मांगा। लोग कहते हैं रोते क्यों हो, मातम क्यों करते हो। असर तक हुसैन का करबला है ना, नमाज असर तक मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के बेटों को मारा है। नमाज असर के बाद मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों को मारा है। जिन्होंने, मैंने कहा ना, मक्तल की किताबों में मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह की बेटियों ने, अली की बेटियों ने किसी मुसलमान को कहा हो हमें खाना दो, हमें पानी दो। हाँ, रोते इसलिए हैं, जो मक्तल की किताब उठा, हर चौक पे खड़ी होकर अली की बेटी यही कहती रही, मुसलमानों चादरें दो, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मुसलमानों चादरें दो। एक ईसाई, मक्तल की किताबों में पढ़ा है, एक ईसाई सोया हुआ था, उठा, चादरें लेकर अपने घर से बीबियों की चादरें ली, चादरें लेकर सैयद सज्जाद के कदमों में रखी। पूछा सैयद सज्जाद ने, मन अंता, तू कौन है? जब चादरें रखी, कहने लगा मैं गैर मुस्लिम हूं। बस मेरा जुमला काफी है, जो मैंने पढ़ना था पढ़ लिया। पुराने अज़ादार बैठे हो ना, कहने लगा मैं गैर मुस्लिम हूं, मुसलमान नहीं, मैं अभी अभी सोया हुआ था, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हैं, सर पे अमामा नहीं, पांव में जूता नहीं और बटन खुले हुए हैं, रो के मुझे कहते हैं तू सो रहा है, मोहम्मद की बेटियां चादरें मांग रही हैं। मैं बेदार हुआ, अपने घर से चादरें ली हैं, मैं चादरें लेके आ गया हूं। अब मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन इतना नूरानी चेहरा है, मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा मेरा नाम सज्जाद है। कहा तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन है। अज़ादारों, जब हुसैन का नाम आया, कहने लगा तुम्हारे दादा का नाम क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा मेरे दादा का नाम अली है। कदमों में गिर के कहता है आखिरी सवाल है, मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, बता तेरी दादी का नाम क्या है? अज़ादारों, दादी का नाम आया, सैयद सज्जाद रो के कहते मेरी दादी का नाम फातिमा है, फातिमा का नाम आना था। रो के कहता है वही फातिमा जो मुबाहले में बाबा मोहम्मद के साथ। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।